हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके वीएन स्टडी पर। आज है 8 जनवरी। तो चलिए देखते हैं पहले शिफ्ट के क्वेश्चन कि आज क्वेश्चन कैसे पूछे गए। तो इसमें हम दोनों शिफ्टों के पेपर पूरे हो चुके हैं, दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज पेपर में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए। कई क्वेश्चन ऐसे रहे जो रिपीट हुए हैं, उनके लिए मैंने आपको बता दिया है कि मैंने प्ले लिस्ट में सारी वीडियो डाल दी है जिसमें जितने भी दिन के पेपर हुए हैं पूरे पेपर्स लाइन से डले हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए और पुराने पेपर को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन रिपीट हो वो आपसे जरूर बन जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई हैं। कौन से हैं? विक्रम साराभाई हैं। एफटीटीपी के फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो फाइबर टू द प्राइमेसिस जो इसका फुल फॉर्म होता है। और एक लाख चलोरी ये सॉन्ग जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये रखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर। और आप जानते हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन भी हमारा लिखा हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें ब्रिटिश आर्मी जो थी उसने सबसे पहले किसे कब्जे में लिया था। तो मंगल पांडे जी को सबसे पहले कब्जे में ले लिया था। अभिज्ञान शकुंतलम जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो कालिदास इसके सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जनरल डायर जो है उनको किसने की मारा था, और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने कहा है आप प्लेलिस्ट पे जाकर मेरी वीडियो देख लीजिए। तो जनरल डायर को जो है ऊधम सिंह जी ने मारा था। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का जो लोन मिलता है वो कौन सी योजना में मिलता है। तो महिलाओं को महिलाओं के लिए जो स्टार्टअप इंडिया है उसमें मिलता है। तो स्टार्टअप इंडिया के तहत महिलाओं को 1 लाख 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक के बीच में लोन मिलता है। भूटिया जनजाति जो है वो कहाँ की जनजाति है। तो ये है उत्तराखंड की। कहाँ की है? ये उत्तराखंड की जनजाति है। और मैंगो का वैज्ञानिक नाम पूछ लिया था। वैज्ञानिक नाम आप देख के जाइए, वैज्ञानिक नाम से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंगो का वैज्ञानिक नाम होता है मैगीफेरा इंडिका। ठीक है। और 100 दिन का जो रोजगार दिया जाता है वो कौन सी स्कीम के तहत दिया जाता है। तो मनरेगा के तहत दिया जाता है। और नियाग्रा जलप्रपात की सीमा जो है वो कहाँ कौन कौन से देश के बीच की सीमा है, अगर कौन कौन से दो देशों के बीच की सीमा जो है नियाग्रा जलप्रपात बनाती है। तो कनाडा हो गया और अमेरिका अर्थात यूएसए हो गया, इन दोनों के बीच की जो सीमा है वो नियाग्रा जलप्रपात के द्वारा बनती है। कौन सा थेलोफाइटा जो है उस थेलोफाइटा का एग्जाम्पल नहीं है। तो नहीं है पूछा था। तो 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिनमें से तीनों थेलोफाइटा ग्रुप के थे और एक उस ग्रुप का नहीं था। कौन सा स्थल रुद्र देश है। तो पराग्वे जो है ये स्थल रुद्र देश है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है। तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं और ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किस संस्था को दिया था। तो इसके भी ऑप्शन नहीं मिले हैं, तो आपको यदि पता हो तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। केंद्र व राज्य किस अनुसूची में आते हैं। तो केंद्र और राज्य पहली अनुसूची में इनके बारे में बताया गया है। संसद का जो उच्च सदन होता है उसे क्या कहते हैं। संसद का जो उच्च सदन होता है उसको कहते हैं राज्यसभा। और जो निम्न सदन होता है उसको कहते हैं लोकसभा। और मिगेल हॉन्टन जो है उनको चिकित्सा का जो नोबेल मिला है, तो ये किस क्षेत्र में दिया है, किस लिए दिया गया है। तो ये दिया है हेपेटाइटिस सी के लिए। हेपेटाइटिस सी की खोज के लिए इनको माइकल हैंगटन को जो चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। योजना आयोग के जो है वो उसने किसकी जगह ले ली है, मतलब योजना आयोग की जगह कौन आ गया है। तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया है। कौन सा आयोग आ गया है? और नीति आयोग आ गया है। और नीति आयोग के बारे में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे चुका हूँ पहले भी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपसे पता किया होगा। चलिए फिर से भी बता देता हूँ आपको, जिसने नहीं देखी है उसको यहाँ भी बता देता हूँ कि योजना आयोग जो है उसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। और 1 जनवरी 2015 को जो है वह बन गया था नीति आयोग। तो 2015 को ये योजना आयोग बदल गया था और बन गया था नीति आयोग। तब से नीति आयोग चला आ रहा है, अब योजना आयोग नहीं है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष पद से हाल ही में रिजाइन किया है। तो किसने किया है? तो रोबर्टो अजेवेडो जो है इन्होंने रिजाइन किया है।
आपको नीति आयोग के बारे में और एक दो इन्फॉर्मेशन बता दूं कि जो नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर अर्थात हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी नरेंद्र मोदी जो हैं इसके हेड हैं, और वाइस चेयरमैन की बात की जाए तो राजीव कुमार हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इग्नाइट माइंड्स बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। रेशम किससे बनता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया था, तो सिल्क वर्म इसका सही आंसर था, मैक्सिमम लोगों से बन गया होगा। राज्यसभा की सीटें गलत हैं, इसमें क्या किया गया था, एक साथ राज्य दे दिए गए थे, एक साथ उनकी राज्यसभा सीटें दे दी गई थी। ऐसे चार ऑप्शन थे जिनमें से एक कोई गलत था, तो वो गलत अपन को छांटना था, तो ऑप्शन के अनुसार ही अपन को छांटना था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केरल की अक्षांश किस दूसरे राज्य से भारत में मिलती हैं, तो जो केरल की अक्षांश रेखाएं आती है, तो अक्षांश रेखाएं रहती हैं, तो यहाँ केरल पड़ा, और आगे किस राज्य में मिलेगी, तो ये तमिलनाडु में मिलती हैं। ठीक है। किस संस्था को 2019, ऐसी कौन सी संस्था है जैसे 2019 का फर्स्ट रैंकिंग में रखा गया है, तो फर्स्ट रैंकिंग में कौन सी संस्था को रखा गया है, आईआईटी मद्रास में को। ठीक है। नील की खेती जो होती है, उस नील की खेती का जो आंदोलन, नील की खेती जो पहले करवाई जाती थी, उस कौन से आंदोलन के तहत इसका विरोध किया गया था, तो चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण आंदोलन के तहत गांधी जी ने इसका विरोध करवाया था। ठीक है। और कोलकाता बंदरगाह कौन सी नदी पर है, तो ये हुगली नदी पर है। कौन सी नदी पर है, हुगली नदी पर है। अगला सेकंड शिफ्ट के अपन लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए। तो सादा एक्ट जो है वो किससे संबंधित है, सादा एक्ट जो है वो चाइल्ड मैरिज से संबंधित है। कोशिका का अध्ययन पूछा था। कोशिका का जो अध्ययन होता है उसे साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि जो थे वो बाणभट्ट थे। कौन सा देश सार्क का मेंबर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। सार्क के कौन कौन से मेंबर हैं वो आप लोग देख लेते हैं। अफगानिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है और मालदीव है। ये टोटल पूरे 8 देश हैं। और सार्क की बात की जाए तो सार्क के जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू है, और इसका जो गठन हुआ था वो बांग्लादेश में हुआ था। तो ये मैक्सिमम मैंने जानकारी आपको दे दी। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो इसमें से पूछा गया था, तो पहले देख लेते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है। और सीजीएस मात्रक पूछ लिया जाए तो वो हो जाएगा डाइन। ठीक है। अगला को जो क्वेश्चन पूछा गया था उद्योगों के निजीकरण से पूछ लिया गया था कि इन पर जो जोर दिया गया था तो कौन सी पंचवार्षिक योजना में दिया गया था, तो सेकंड पंचवार्षिक योजना इसका सही आंसर था। सर्वाधिक अभ्रक किस देश में पाया जाता है, सबसे ज्यादा अभ्रक की बात की जाए तो ये इंडिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और उद्योग वाला भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है। और सार का मेंबर ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था रेड पांडा फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है रेड पांडा फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन था कौन सा राज्य सेवन सिस्टर में नहीं आता, तो ये फिर से ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, तो 4 क्वेश्चन रिपीटेड लगभग हो गए। अभी इसी सेकंड शिफ्ट में कौन सा राज्य सेकंड सिस्टर में नहीं आता, तो कौन कौन से आते हैं, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, नागालैंड आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है। और जहाँ आता है सिक्किम जो है, सिक्किम को ऑप्शन में देते हैं, सिक्किम नहीं आता है। ठीक है। बाकी मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मिजोरम ये 7 राज्य आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भेल जो है, भेल का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। किस वंश ने सबसे पहले अपने राजाओं के जो चित्र हैं वो सिक्कों पर बनवाया था, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन से नहीं मिले हैं, तो आप पता हो तो इसको आंसर जरूर बताइएगा। न्यायिक समीक्षा का जो आर्टिकल है वो कौन से के अंतर्गत है, तो 32 और 226 दो में न्यायिक समीक्षा के जो आर्टिकल है वो दिए गए हैं। किस डायनेस्टी ने सबसे पहले नाव द्वारा समुद्री रास्ता से युद्ध किया था, तो चोल वंश के जो राजा थे उन्होंने किया था। यूएनओ का पहले अध्यक्ष पूछ लिए गए थे, तो यूएनओ के पहले अध्यक्ष कौन है, त्रिगवेली। कौन थे, त्रिगवेली इसका सही आंसर था। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। नेशनल हैंडलूम डे जो है कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। 2019 के फीफा कप फुटबॉल के विजेता कौन है, तो लिवरपूल एफसी जो है वो 2019 के फीफा कप जो क्लब होता है फुटबॉल का उसके विजेता है। SMPS का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, तो स्विच्ड बोर्ड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म हो जाएगा।
मनोनेत्र संबंधी बीमारी नहीं है, तो मनोनेत्र संबंधी बीमारी तीनों दी हुई थी, और ये तो जो नहीं थी तो वो अपन को तंगा मौत ही बंदे इस टाइप की सब बीमारी होती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है, तो कई होती है जो भी इसमें दी गई थी। और कौन सा अवसादी चट्टानें हैं, तो बलुआ पत्थर जो है उसका ऑप्शन में सही आंसर था, तो बलुआ पत्थर जो है एक अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया गया था, तो ये किसने दिया था, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। भारत में निर्मित पहला युद्धपोत आईएनएस कौन सा है, तो उसका नाम है आईएनएस अरिहंत। क्या नाम है, आईएनएस अरिहंत। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 का अंग्रेजी में किसे मिला है, तो मिला था अमिताभ घोष को। और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, अक्टूबर 2020 तक परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी थे, ये अपन को पता ही होगा। और इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भवन कौन सा है, तो जियो पोर्टल मैप एक्सप्लोरर जो है ये नया लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा है। और नारकोटिक्स में जो है वो भारत की स्थापना, नारकोटिक्स जो है उसकी स्थापना भारत में कब की गई थी, तो भारत में 1986 में की गई थी। और NHRC की स्थापना कब की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। दो क्वेश्चन स्थापना से पूछ लिए गए हैं। तो NHRC की जो स्थापना है वो 1993 में की गई थी। NHRC का फुल फॉर्म होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये सभी क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। तो आप यदि वीडियो में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट पर जा करके सभी वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आप अभी गिनवा दिए, कई सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। तो बहुत सारे क्वेश्चन अब रिपीटेड आ रहे हैं, तो और आगे भी और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे इनकी संख्या, क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन थे तो अब उन्हें वो क्वेश्चन तो देना ही है। तो इसलिए यदि आपका पेपर आगे है तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेरी पुरानी वीडियो पूरी जाकर देख लें, जिससे आपके नंबर ज़्यादा बढ़ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।